एफबीआर की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी फाइलर बनने के लिए वो ख़त्म हो गई है। जो लोग फाइलर नहीं बने अब उनको क्या फेस करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में वो तमाम मसाइल जो एक नॉन फाइलर फेस करेगा, आपको उन तमाम मसाइल से आगाही देंगे। नज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए शुरू बटन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने जो फाइलर बनने के लिए एक डेडलाइन थी वो 14 अक्टूबर थी, वो ख़त्म हो गई है। और आज के बाद अब अगर जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको क्या मसाइल फेस करने पड़ेंगे, हम आपको बताते हैं कि ऐसे लोग जो नॉन फाइलर हैं अब इस वक्त वो लोग जो हैं उनके लिए घेरा तंग किया जा रहा है। किस तरह किया जा रहा है? बजट तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अब क्या होने जा रहा है जो बजट से भी ज़्यादा आपको मसाइल फेस करना पड़ेंगे। इस बजट में ये कहा गया था कि जो नॉन फाइलर होंगे वो उनकी जो बिजली कनेक्शन है या गैस कनेक्शन है, जो भी यूटिलिटी कनेक्शंस हैं उनको काटा जाएगा। उनके नाम पे अगर हैं तो उनको काटा जाएगा, उनकी तरसील को ख़त्म किया जाएगा और उनके जो मोबाइल्स हैं, उनके सिम्स जो हैं उनके नाम पे हैं, उन सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। बहुत सारे सिम्स को ब्लॉक भी किया गया है। अब ये होने जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ने सुनने में आया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उसकी अप्रूवल भी दे दी है, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है। प्रेसिडेंट और उसकी टीम जो है उसको एवेल्युएट कर रही है। उसके बाद वो अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बनता है, तो ऐसी सूरत में वो जो नॉन फाइलर्स की कैटेगरी थी, पहले हमारे जो बजट में अभी हालिया बजट में 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर की। तो जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है उसको ख़त्म किया जा रहा है और अब नॉन फाइलर्स को जो मसाइल हैं उसमें से 15 नए मसाइल्स का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से 5 जो हैं वो अभी फिलफोर उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जिसमें से एक उसका ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पे ख़रीद नहीं सकेगा। इससे पहले बजट के मुताबिक वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता था, लेकिन टैक्सेस उसके ज़्यादा थे। अब वो बिल्कुल प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद नहीं सकता। जो गाड़ियां होंगी, गाड़ियां भी 1 करोड़ तक की मालियत की प्रॉपर्टी गाड़ी जो होगी वो ख़रीदी जा सकती है। उससे ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी अगर कोई गाड़ी है तो उसको ख़रीदा नहीं जा सकेगा। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो ट्रैवल है, इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है, बाहर मुल्क किसी ने जाना है तो उस पर पाबंदी लग जाएगी। पासपोर्ट जो है उनका ये उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पासपोर्ट नए इशू नहीं होंगे तब तक कि जब वो फाइलर ना बन जाए। और फिर उसके बाद जो आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट आप नहीं ओपन कर सकेंगे। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा मनी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। मनी मार्केट से मुराद ये है कि जिस तरह आप स्टॉक एक्सचेंज में या किसी ऐसे इदारे में जहां पे आप मनी को इन्वेस्ट करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकेंगे। मनी मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसमें एक और चीज़ जो गौर तलब है, जो अब नॉन फाइलर्स को फेस करनी पड़ेगी, वो ये है कि अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और वो मार्केट प्राइस से कम रेट के ऊपर है, तो आज के बाद जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसकी रूह से जो सुनने में आया है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी जिसकी जिसकी लेते हुए इंतकाल या रजिस्ट्री में उसकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो मार्केट वैल्यू से कम लिखी गई है, ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट जो है वो खुद से खरीदेगी, अपने नाम करेगी। उनको जो भी प्राइस उसमें लिखी गई होगी वो देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, और हुकूमत जो है वो अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को करेगी। अब इसके अलावा जो बैंक्स में आप रकम जमा कराते हैं उसकी जो सालाना निकालने और जमा करने की हद है उसको मुकर्रर किया जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि आप जितनी भी अमाउंट चाहें तो आप जमा करा सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं, अभी भी हैं, तो आपकी हद मुकर्रर की जाएगी। और चेक के ज़रिए ये याद रखें कि चेक के ज़रिए जो अमाउंट होगी वो सालाना 3 करोड़ तक आप निकाल सकेंगे। 3 करोड़ से ज़ायद अमाउंट जो है वो नॉन फाइलर जो होगा वो नहीं निकाल सकेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स का जो शेड्यूल 10 है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये तमाम जो कार्रवाई होगी, ये तमाम प्रोसीजर जो है उसको ये मॉनिटर किया जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए किया जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जा रहा है। इससे पहले ये होता था कि अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते थे तो जब तक रिटर्न्स और उनकी आपकी ऑडिट नहीं होती थी तो वो जो प्रॉपर्टी होती थी वो जाहिर नहीं होती थी। अब इसके बाद ये होगा कि ऑडिट की भी जरूरत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, जो एल्गोरिथम डेवलप किया जा रहा है, उसके जरिए जैसे ही आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, वो भी गवर्नमेंट की एफबीआर के साथ उसका लिंक होगा। जैसे ही आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वहां पे एफबीआर के डेटा में वो शो हो जाएगा। या किसी भी बैंक में आप कोई भी अकाउंट खोलेंगे और वहां पे कोई भी अमाउंट आप जमा करेंगे या विड्रॉ करेंगे, वो निकालेंगे, तो वो तमाम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब तमाम बैंक्स जो होंगे वो एफबीआर के साथ कनेक्ट होंगे। और वो जो है वो तमाम डेटा जो है वो जैसे ही आप उधर से बैंक में पैसे जमा कराएंगे या निकालेंगे, वो एफबीआर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के जरिए वो तमाम जो है वो एफबीआर के वेबसाइट के ऊपर शो होगा। और इस तरह आप कोई भी चीज़ इसके बाद नहीं छुपा सकते हैं। आपके सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज जो होंगे या आपका जो एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, ये तमाम डिपार्टमेंट, इवन के आपका एफआईए, आपका जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है जहां से आपको पासपोर्ट ऑफिस जो होगा आपका, जहां से आपको पासपोर्ट इशू होगा, नादरा ऑफिस जो होगा, ये तमाम थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तमाम इदारे जो होंगे वो अब लिंक होंगे एफबीआर के साथ। और गवर्नमेंट को, एफबीआर को ये तमाम डेटा जो है ये बिल्कुल जैसे वहां क्लिक होगा वहां पे ऑटोमेटिकली जो है एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर एफबीआर के साथ ये तमाम डेटा शेयर हो जाएगा। अब आप रिटर्न्स कभी भी जमा कराएंगे तो आप उनसे छुपा नहीं सकते। और अगर आप रिटर्न्स जमा नहीं कराते तो अब एफबीआर को भी मालूम है कि कहां पे आपकी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपको एफबीआर जो है वो नोटिस देने शुरू कर देंगे। अब आपके ऊपर जुर्माने भी होंगे, आप जेल भी जा सकते हैं, आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी आपके खिलाफ की जा सकती है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आज के बाद आपके बहुत सारे जो हकूक हैं वो आपके सल्ब हो चुके हैं। और इस तरह के सिस्टम्स जो हैं ये हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें भी है, लेकिन हमारे मुल्क में ये अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिससे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होगी वो एफबीआर के पास आएगी। तो ये वो वीडियो थी जिसमें हमने ज़रूरी समझा कि लोगों के क्वेश्चन थे कि अब क्या होने जा रहा है, तो हमने आपको एक मालूमाती वीडियो इस हवाले से बना के दी है। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आपका कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब बर वक्त आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।